मिल रही है। इसके विरोध में लोगों ने नारेबाजी की तो पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग कर दी। सिंध के नौशहरा फिरोज जिले में फायरिंग लिस्ट पे डालने की भी कोशिश की जाएगी। खैर, ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन आज ये खबर यह आ रही है कि जो दरियाए चनाब है वहां पर भारत की तरफ से पानी को रोका गया है और पाकिस्तान को जितना पानी मिला करता था दरियाए चनाब से अब वो नहीं मिल रहा और वो पानी जो है वो काफी के लीजिए कम हो गया है। और ये खबर जो है आज सुबह से पाकिस्तान मीडिया जो है वो बता रहा है, दिखा रहा है कि जी भारत की तरफ से पानी के ऊपर रोक लगाने की जो बात की गई थी वो रोक लगाई गई है और पाकिस्तान को जो है दरियाए चनाब में जो है वो जितना पानी मिला करता था उतना नहीं मिल रहा है और पानी को रोका गया है। पाकिस्तान की तरफ से जैसे आप जानते हैं कि ये भी कहा गया था कि जी अमेरिका से भी बात की जाएगी, साथ साथ यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उससे भी पाकिस्तान बात करेगा कि भारत जो है वो ना सिर्फ ये कि पानी रोक रहा है बल्कि ये कि हमारे ऊपर अटैक करने की भी तैयारी की जा रही है। ये बातें भी पाकिस्तान में चल रही हैं। भारत की तरफ से आप जानते ही हैं कि कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं जिसमें सोशल मीडिया बैन करना है, उसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट हैं ये एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान के, उनके ये एनालिस्ट इवन कि भाई बॉर्डर के उस पार क्या हुआ। क्या आपको पता है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी तो सस्पेंड कर दी भारत ने और जहाँ तक मेरे पास सूचना है कि जो सलाल डैम जो आखिरी डैम है चिनाब नदी के ऊपर उसके गेट सारे बंद कर दिए गए हैं और उसको अब फिलअप किया जा रहा है। ऊपर वो गेट के ऊपर तक उसका जो रिज़र्व है उसको अब फिलअप किया जाएगा। तो सिंध में आंदोलन चल रहा था। कल बताया कि बलोच ने जो है उन्होंने साउथ पंजाब में जो डेरा गाजी खान नाम की जगह है और डेरा गाजी खान में उन्होंने पेट्रोलिंग चालू कर दी और डेरा गाजी खान में पूरी तरह से एक तरह से उनका हुक्म उन्होंने चलाना शुरू कर दिया और वहाँ पे एक जैम भी लगा दिया, वहाँ पे रास्ता वास्ता रोक दिया। की पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ। देखें उन्होंने अपने पासपोर्ट की वैल्यू बनाई। हमारे पाकिस्तान का वजीर आजम जिस दिन अपने पासपोर्ट की वैल्यू बनाएगा ना तो आबिद अली उनकी भी तारीफ करेगा, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ, कोई भी हो यार। उन्होंने अपनी इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पे लेके आए। हमारा कोई भी वजीर आजम दुनिया के 20वें नंबर पे भी अपनी इकोनॉमी लेगा ना, ऐसे खड़ा होकर सैल्यूट करूंगा इन्हें मैं। जो है पाकिस्तान ने लीड कर दी। लीड कैसे कर दी कि भाई शहबाज शरीफ जिन्हें मीटिंग की कुछ सिंध के नुमाइंदों के साथ में और बिलावल भुट्टो के साथ में और मीटिंग करके ये कहा कि साहब कोई कैनाल नहीं बनेगी। अल्लो शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई कैनाल नहीं बनेगी जब तक कि सारी जो प्रोविंसेस हैं उनकी, वहाँ स्टेट्स को प्रोविंसेस बोलते हैं, कि सारी प्रोविंसेस जो हैं वो जब तक इस पर एक मत नहीं हो जाती तब तक कोई भी कैनाल नहीं बनेगी। तो ये जो चोलिस्तान वाला जो आर्मी का जो फंडा था वो चला गया और पाकिस्तान आर्मी ने भी ये इंडस वाटर्स ट्रीटी वाला मामला देख के संभवतः और जो हंगामा सिंध में हो रहा था और इधर से पूरा वैसे ही दहशत का माहौल चारों तरफ है, ख़ास तौर से पाकिस्तानी पंजाब में ज़बरदस्त दहशत का माहौल है। वहाँ पर वो अपने बगैर मतलब के वो F-16 को उड़ाए जा रहे हैं। अरे भाई मत उड़ाओ, तुम्हारे पास वैसे भी पेट्रोल नहीं है, जो तुम्हारी सारी रिफाइनरीज़ है वो केवल 58% कैपेसिटी पे काम कर रही है, 42% की शॉर्टेज वैसे ही है, एविएशन फ्यूल वैसे भी कम बनता है, तुम्हारे पास इतनी शॉर्टेज हो जाएगी। इनको उड़ा के वैसे ही बता रहे थे कि साहब कि 3 दिन का एविएशन फ्यूल है अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो, और उसको उड़ा के वो 3 दिन का और कम कर देंगे, 1-2 दिन का। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया तो अब जो है तालिबान भी इंडिया को फॉलो करते हुए सामने आ गए। आज उनके आर्मी के जो जर्नल है मुनीब साहब का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि ये जो पानी है इट्स नॉट वाटर इट्स आवर ब्लड, और हम अपने ब्लड को रगों से बाहर बहता नहीं देख सकते। हम इस पानी के ऊपर डैम बनाएंगे कि वो पानी है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से दरियाए सिंध में चला जाता है। हर तरफ से पाकिस्तान का पानी ब्लॉक किया जा रहा है और अफगानियों की मदद कौन करेगा? वन एंड ओनली इंडिया ही करेगा। जाहिर बात है, ये इंडिया का बेटा है ना अफगानिस्तान, भाई उनका ये पालतू है। अच्छा, ये पालतू है। देखें ख्वाजा आसिफ का कल परसों आपने इंटरव्यू सुना, उसमें उसने क्या बोला कि अफगानी जो हमारे सामने आज खड़े हो रहे हैं, जो इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर बात है ये जो हमारी जंग लगी रही है
ये 3-4 दिन जो चला है हमारा ये जो इंडिया के साथ क्लैश, इसमें इंडिया कौन सपोर्ट कर रहा था खुल के? अफगानिस्तान था और इसराइल था। अच्छा। और ना उनको अमेरिका ने सपोर्ट की, ना रशिया ने सपोर्ट की, जिनका वो बड़ा नाम लेते थे, जिसको उन्होंने अपना बाप बनाया हुआ था, सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ। क्यों सपोर्ट कर? इंडिया तो कहता था मैं तालिबान को नहीं मानता, तालिबान टेररिस्ट है और हम इन्हें नहीं मानते। अब ऑफिशियली इंडिया तालिबान के साथ कनेक्ट करके पाकिस्तान को क्यों प्रेशराइज करना चाह रहा है? टेंशन न लो, अफगानी फिर भी हमारे भाई हैं। अच्छा। हमारे भाई हैं। चल नहीं रही। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के एक अहम मतलब ये है कि मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो ने बोला है कि अगर सिंधु नदी का पानी बंद हुआ तो उसकी जगह, उस पानी की जगह खून बहेगा इंडिया वालों का। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। कहते हैं कि सिंधु नदी के वारिस हम हैं। ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता अब आप ये बात मेरी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। अच्छा। बिलावल भुट्टो सिंधु पानी के ऊपर तो रो रहा है, हाँ। लेकिन जो पानी उसने पहले खुद बंद कराया है और पानी सारे का सारा मूव कर दिया भावलपुर वाली साइड पे, तो खुद उसने सिंध का पानी का गला घोट के अब यहाँ पे कह रहा है कि ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। बैक चैनल के ऊपर आप खुद सिंध का पानी बंद कर रहे हो। अपने मुल्क में तो आपने पानी बचाया नहीं। अब अगर इंडिया करेगा तो मैं ये कर दूंगा। पहले आप अपने मुल्क में तो मनवाओ, फिर हम देखेंगे कि आप इंडिया में भी मनवा सकते हो। दिस वाज हाईली इररेलेवेंट स्टेटमेंट। ठीक हो गया। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े थे उनकी जी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से हैं, वहाँ पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। एक तरफ देखा जाए तो हमवार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका जबरदस्त रिएक्शन। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें। जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था। जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की। जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। हाँ। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हम जहां पाकिस्तान के सिंध में भीड़ ने गृह मंत्री का घर फूंक दिया है। पाकिस्तान के सिंध में लोगों ने गृह मंत्री के घर में आग लगा दी, तोड़फोड़ की। शहबाज सरकार के फैसले से सिंध के लोग नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने जो सिंध का नहर का पानी है उसे डाइवर्ट करने का फैसला लिया था, और उसके बाद हालात देखिए कैसे पाकिस्तान के सिंध में संग्राम इस वक्त छिड़ा है। गृह मंत्री का घर आग के हवाले कर दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, आग बबूला है। लोग पानी के लिए इस वक्त जो त्राहिमाम है वो पाकिस्तान में मचा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने सिंध का पानी नहर बनाकर डाइवर्ट करने का प्लान बनाया, तो हालत देखिए हाथों में कैसे हथियार थामे गृह मंत्री के घर को पहले आग के हवाले कर दिया गया। गृह युद्ध जैसे हालात इस वक्त पानी के लिए पाकिस्तान में बनते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आगजनी की जा रही है, हथियार थामे लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, हर जगह लूट मची हुई है। ये स्थितियां आ चुकी हैं, पानी नहीं है और लोग सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सड़कों पर लोग उतर आए हैं, गाड़ियों में आग लगा दी जा रही है, गृह मंत्री के घर को फूंक दिया जा रहा है, गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़ की जा रही है, हथियार लहराए जा रहे हैं। और दो तस्वीरें भीड़ ने कैसे मंत्री का जो घर है वो फूंक दिया। वहीं पानी के लिए जो इस वक्त सिंध में जंग छिड़ गई है, लोग पानी मांग रहे हैं। सरकार प्लान बना रही है पाकिस्तान के अंदर
पानी डाइवर्ट करने का और लोगों तक जब पानी नहीं पहुंच रहा है तो क्या किया जा रहा है? भीड़ मंत्रियों के घरों में आग लगा दे रही है, उनके घरों को तोड़फोड़ दे रही है। 3 तस्वीरें देखिए अब, जहां पर पानी के लिए आकर कैसे जो लोग हैं वो जंग पर उतर आए हैं। गृह युद्ध के हालात पाकिस्तान में, लोग सड़कों पर हथियार थामे कि उन्हें पानी मिले, और दूसरी तरफ सरकार मान नहीं रही है तो मंत्रियों के, क्योंकि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। धर्म के नाम पर साल 1947 में पाकिस्तान भले ही अलग हुआ, लेकिन असल उसके अंदर फैला असंतोष कभी शांत नहीं हुआ था। हालात ऐसे कि गृह युद्ध बन बैठा है। बलूचिस्तानी पहले ही आजादी की मांग करते हुए आजादी का ऐलान कर चुके हैं। अब सिंध की जनता भी आजादी की रट लगाते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन करने में जुटी है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। कब्जा खाली करा है। पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा मुश्किलों से घिरा है, जहां एक तरफ बलूचिस्तान में अस्थिरता है तो दूसरी तरफ उसका सिंध प्रांत भी जल रहा है। सिंध में लोग प्रस्तावित सिंध नहर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। गुस्से की ज्वाला अब विरोध की आग में बदल चुकी है। पाकिस्तान का समूचा सिंध प्रांत अराजकता की आग में धधक रहा है। पाकिस्तान सरकार की योजना सिंध नदी पर नहर बनाने की है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध। जहां पाकिस्तान के सिंध में भीड़ ने गृह मंत्री का घर फूंक दिया है। पाकिस्तान के सिंध में लोगों ने गृह मंत्री के घर में आग लगा दी, तोड़फोड़ की। शहबाज सरकार के फैसले से सिंध के लोग नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने जो सिंध का नहर का पानी है उसे डाइवर्ट करने का फैसला लिया था, और उसके बाद हालात देखिए कैसे पाकिस्तान के सिंध में संग्राम इस वक्त छिड़ा है। गृह मंत्री का घर आग के हवाले कर दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, आग बबूला है। लोग पानी के लिए इस वक्त जो त्राहिमाम है वो पाकिस्तान में मचा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने सिंध का पानी नहर बनाकर डाइवर्ट करने का प्लान बनाया, तो हालत देखिए, हाथों में कैसे हथियार थामे गृह मंत्री के घर को पहले आग के हवाले कर दिया गया। गृह युद्ध जैसे हालात इस वक्त पानी के लिए पाकिस्तान में बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आगजनी की जा रही है, हथियार थामे लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, हर जगह लूट मची हुई है, ये स्थितियां आ चुकी हैं। पानी नहीं है और लोग सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सड़कों पर लोग उतर आए हैं, गाड़ियों में आग लगा दी जा रही है, गृह मंत्री के घर को फूंक दिया जा रहा है, गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़ की जा रही है, हथियार लहराए जा रहे हैं। और 2 तस्वीरें भीड़ ने कैसे मंत्री का जो घर है वो फूंक दिया। वहीं पानी के लिए जो इस वक्त सिंध में जंग छिड़ गई है, लोग पानी मांग रहे हैं। सरकार प्लान बना रही है पाकिस्तान के अंदर पानी डाइवर्ट करने का, और लोगों तक जब पानी नहीं पहुंच रहा है तो क्या किया जा रहा है? भीड़ मंत्रियों के घरों में आग लगा दे रही है, उनके घरों को तोड़फोड़ दे रही है। 3 तस्वीरें देखिए अब, जहां पर पानी के लिए आकर कैसे जो लोग हैं वो जंग पर उतर आए हैं। गृह युद्ध के हालात पाकिस्तान में, लोग सड़कों पर हथियार थामे कि उन्हें पानी मिले, और दूसरी तरफ सरकार मान नहीं रही है तो मंत्रियों के, क्योंकि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। धर्म के नाम पर साल 1947 में पाकिस्तान भले ही अलग हुआ, लेकिन असल उसके अंदर फैला असंतोष कभी शांत नहीं हुआ था। हालात ऐसे कि गृह युद्ध बन बैठा है। बलूचिस्तानी पहले ही आजादी की मांग करते हुए आजादी का ऐलान कर चुके हैं। अब सिंध की जनता भी आजादी की रट लगाते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन करने में जुटी है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। कब्जा खाली करा है। पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा मुश्किलों से घिरा है, जहां एक तरफ बलूचिस्तान में अस्थिरता है तो दूसरी तरफ उसका सिंध प्रांत भी जल रहा है। सिंध में लोग प्रस्तावित सिंध नहर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। गुस्से की ज्वाला अब विरोध की आग में बदल चुकी है। पाकिस्तान का समूचा सिंध प्रांत अराजकता की आग में धधक रहा है। पाकिस्तान सरकार की योजना सिंध नदी पर नहर बनाने की है, जिसका स्थानीय लोगों ने। दोस्तों, भारत ने जो वाटर बम चलाया है, इसका किसी भी देश के पास कोई इलाज नहीं है। सिंधु और बाकी सहायक नदियों का पानी केवल पंजाब के लिए ही बड़ी मुश्किल से पूरा पड़ेगा पीने के लिए। खेती तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा इत्यादि
बहुत ही भयंकर जल संकट से गुजरेंगे और वहां की जनता विद्रोह करेगी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से घृणा करेगी, क्योंकि संपूर्ण पाकिस्तान पंजाब प्रांत की फौज के और एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में है और वो स्वतः ही पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के लिए बगावत करेंगे, जिनमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान ये भारत में शामिल होंगे और सिंध का भी कुछ भाग भारत में शामिल होगा। इस प्रकार मोदी जी के इस वाटर बम पाकिस्तान की बर्बादी की जन्म कुंडली है। धन्यवाद।